तलमूद पारसियों की किताब है, अवस्था वो भी याद नहीं की जा सकती। दसातीर ये भी एक धार्मिक और मजहबी किताब है, पुस्तक है, वो भी याद नहीं की जा सकती। लेकिन कुरान दुनिया की वो वाहिद इल्हामी किताब है, तन्हा, द वन एंड ओनली एक ऐसी किताब है कि जिसके याद करने वाले की तादाद तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर कई लाख मिलेंगे, यानी हाफिज कुरान मिलेंगे आपको। और ये कुरान सिर्फ ऐसी किताब नहीं है कि इसको बरकत के लिए पढ़ा जाए, बल्कि इस कुरान में हर तरह का मजमून अल्लाह ने बयान किया, हर तरह का मजमून है। दुनिया में और भी किताबें हैं, उनमें कोई एक मजमून है। कुरान के अलावा अल्लाह ने जो नाजिल किए जमीन पर, सैकड़ों सहीफे नाजिल किए, लेकिन उनमें 3 का तज़किरा कुरान में मिलता है। तौरात हजरत मूसा पर, इंजील हजरत ईसा पर, जबूर हजरत दाऊद पर। इन आसमानी किताब में एक ही मजमून था, वो क्या? कि अल्लाह एक है। सारी किताब आसमानी तमाम किताबों में यही मजमून था कि अल्लाह एक है, दूसरा कोई मजमून नहीं था। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसमें अल्लाह ने हर तरह के मज़ामीन बयान किए। मतलब तिजारत भी, सियासत भी, निकाह भी, तलाक भी, खुला भी, विरासत, जंग, सुलह, समाजियात, मिल्ली मसाइल, हर तरह के मसाइल को साइंस, टेक्नोलॉजी, जदीद साइंस, लेजर साइंस, इन तमाम मज़ामीन को अल्लाह ने बयान किया है इस कुरान करीम के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कुरान रट्टा मार कर हाफिज कुरान बना दिया और कल क़यामत के लिए है इसकी फजीलतें। इस कुरान पर रिसर्च करके, तहकीक करके आज भी दुनिया के अंदर कामयाबी का झंडा गाड़ा जा सकता है। लोग आज चांद पर जाते हैं तो उन्हें गर्व से देखा जाता, इज्जत से देखा जाता। चांद पर जाने के लिए स्पेस शटल का इस्तेमाल किया जाता है, एक अलग तरह के रॉकेट, एक अलग तरह के जहाज का, एक अलग तरह के जेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह कुरान बताता है कि जमीन से आसमान पर, आसमान से भी आगे दूसरे ग्रह पर, दूसरे प्लेनेट पर भी आदमी जा सकता है। ये पता कौन देता है? कुरान देता है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे ग्रहों का, जन्नत और दोज़ख का नाम सिर्फ लोगों ने सुना है, लेकिन आज तक कोई देख कर आया नहीं आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख कर आए। खुदा का नाम बाकी है, खुदा का नाम लिया जाता है। कोई माए कलाल बता सकता है कि हमने खुदा को देखा है? सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखने की कोशिश की, इच्छा जाहिर की। अल्लाह तबारक व तआला, आई वांट टू सी यू, आई वांट टू फील यू, हम आपको देखना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा कि यू आर नॉट एबल टू लुक एट मी, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम हमें देख सकोगे। नहीं नहीं, मैं देखना चाहता हूं। कौन? मूसा, जिसकी बाजुओं में इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि अगर वो एक इंसान को थप्पड़ मार दे तो उसका सर फट जाता था, मर जाता था। इतना बड़ा पहलवान। उसने कहा कि अल्लाह मैं देखना चाहता हूं कोहे तूर पर।
अल्लाह तबारक व ताला ने कहा नहीं देख सकते, लेकिन कहा कि नहीं मैं देखूंगा। जलाली नबी कहा जाता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। फरिश्ते भी जिनके करीब जाने से डरते हो कि पता नहीं थप्पड़ पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा। जब अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि ठीक है देखना चाहते हो तो उस पत्थर की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ देखो, अल्लाह ने अपनी तजल्ली डाली, पूरा पत्थर रेजा रेजा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए, नहीं देख पाए। उस अल्लाह के सामने में, अल्लाह तबारक व ताला के सामने, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। इसकी तफसीर में बात यह भी लिखी गई है, मेराज के सफर में अल्लाह के नबी बहुत करीब अल्लाह के सामने आमने सामने बैठकर नमाज का तोहफा लेकर आए। मेराज से आगे, अर्श से मुअल्ला से आगे कोई गया, अर्श से आगे कोई नहीं गया सिदरतुल मुंतहा, वहां से आगे जिब्राइल भी नहीं गए। वो जिब्राइल जिसने अल्लाह तबारक व ताला के हर वही और पैगाम को टोटल नबियों के पास लेकर आए। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ थे और जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर रुक कर कहते हैं अल्लाह के नबी यहां से आगे मेरी परमिशन नहीं है, कोई नहीं जा सकता, आप ही जा सकते हैं यहां से आगे। तो अल्लाह के नबी वहां से भी आगे कदम बढ़ाकर रब्बे जुल जलाल के पास पहुंचे। आज दुनिया वाले चांद पर चले जाएं तो कहते हैं कि लो हम चांद पर झंडा गाड़ कर आए। अरे चांद तो नजरों के सामने है, जन्नत जहन्नम जिसने देखा नहीं है, सिर्फ तज़किरा है, किताबों में ग्रंथों में हमारा अकीदा है कि स्वर्ग है, नरक है, लेकिन इन तमाम चीजों को देखकर महसूस करके अगर कोई आया है तो उसका नाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये तमाम चीजें कौन बयान करता है? कुरान पेश करता है। कौन सा जहाज लेकर गए अल्लाह के नबी? बुर्राक, जिसके बारे में वेदों में भी कहा गया ईश ईशा इमाम ही शतन निष्कान उदशतर त्रिनिष्ठान ने वर्ताम सहस्त्रादश गौ नमः। उसकी रफ्तार, इसमें सहाबा किराम की सीरत और सिफात, इसी में आगे चलकर एक मंत्र उसके अंदर अल्लाह के नबी जिस जहाज पर बैठकर आसमानी दुनिया का सफर आपने शुरू किया, ये साइंस से ताल्लुक रखता है। समझिए आज की मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस की दुनिया में इसको क्या कहेंगे कि आप जिस जहाज पर बैठकर गए उसका नाम बुर्राक था और उसकी रफ्तार कितनी थी? उसकी रफ्तार इतनी थी जहां तक आपकी निगाह देख सकते हैं वहां उसका पहला कदम पड़ता था। क्या ये लेजर साइंस नहीं था? लेजर साइंस अभी इसका वजूद भी नहीं आया, लेकिन कुरान ने 1450 साल पहले उस लेजर साइंस का इस्तेमाल किया। लेजर साइंस, चीज की रफ्तार बढ़ जाती। मोटरसाइकिल की रफ्तार आज की तारीख में 1 घंटे में आप ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन जब लेजर साइंस का जमाना आएगा तो 1 घंटे में आप 5000 किलोमीटर जा सकते हैं, क्योंकि उसमें चुंबकीय शक्ति को कैद कर लिया जाता। जो ग्रेविटी वो बंद हो जाती, खत्म हो जाती। जब आदमी ग्रेविटी जहां नहीं है, जैसे स्पेस में, यहां से आगे जाएंगे हवा का दबाव कम होगा, ग्रेविटी खत्म होगी। स्पेस पे वहां ग्रेविटी नहीं है, जहां चांद है वहां ग्रेविटी नहीं, वहां चीजों की रफ्तार बढ़ जाती। 1 मिनट में आप कई किलोमीटर दूर का सफर तय कर सकते हैं इंजन के जरिए से। ये तमाम चीजें अल्लाह ने बयान की है कुरान करीम के अंदर। वयख्लुक़ु मा ला तालमून, ये वो कुरान, ये सिर्फ हाफिज बनाने के लिए नहीं।
लोग खामखा कहते हैं कि अरे ये कुरान है, ये कुरान है, इसको पढ़कर आतंकवाद बनता है, जल्लाद बनता है, जिहादी बनता है। आज तक कोई हाफिज कुरान आतंकवाद बना? आज तक कोई आलिम दीन उग्रवाद बना? आज तक कोई मौलाना साहब RDX लेकर कहीं पर बम फोड़ा है? आज तक किसी मदरसे का उस्ताद या मोहतमिम या मुफ्ती साहब या हाफिज साहब या मौलाना साहब ने किसी इंसान को जिहाद के नाम पर मारा है? कोई नहीं बता सकता। तकरीबन कई हजार मदरसे हैं। मेरे ख्याल से पूरे भारत के अंदर मदरसों की फहरिस्त तैयार की जाए तो लाखों मदरसे होंगे। अरे सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 13,000 23,000 मदरसे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर, बंगाल को ले लिया जाए, बिहार झारखंड को ले लिया जाए, असम को ले लिया जाए, पूरे इन इंटायर इंडिया, पूरे इंडिया में कई लाख मदरसे होंगे। अगर इन मदरसों से आतंकवाद निकलता, इन मदरसों से RDX लेकर बम फोड़ने वाला निकलता, तो चारों तरफ आतंकवाद ही आतंकवाद नजर आते। लेकिन यह बात बिल्कुल रोज़े रोशन के तरह आया है कि जो कुरान पर, अल्लाह के नबी पर, अल्लाह पर, आसमान और जमीन पर, आखिरत पर, फरिश्तों पर ईमान व अकीदा रखेगा, जो सच्चा मुसलमान होगा, वो कभी भी आतंकवाद नहीं हो सकता है, वो कभी भी फिरका परस्त नहीं हो सकता, वो कभी भी जिहादी नहीं हो सकता। हाँ, जिहाद करना, जिहाद का अलग अलग मतलब होता। जिहाद जैसे एक लफ्ज है, अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में एक लफ्ज क्या है? आई लव यू बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका मतलब होता है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर ये लफ्ज अगर कोई लड़का अपनी माँ को बोलता है तो इसका मतलब अलग होता है। कोई शौहर अपनी बीवी को बोलता है तो इसका मतलब अलग होता है। कोई भाई अपने बहन को बोलता है तो इसका मतलब अलग होता है, बुरा नहीं होता, अच्छा होता। लेकिन अगर कोई नौजवान लड़का गैर महरम, ना महरम नौजवान लड़का अगर किसी नौजवान लड़की को बोलता है तो इसका मतलब नाजायज और हराम का होता है, परमिशन नहीं बोल सकते। लफ्ज बदला, ये जगह बदली, लफ्ज एक ही है, मीनिंग बदलता गया, एक ही लफ्ज है। जगह, स्पेस बदलने से, जगह बदलने से माना बदल जाता है। ऐसे ही जिहाद है, जिहाद की जगह बदलने से उसका मतलब बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर लफ्ज जिहाद, कोई आदमी इल्म हासिल कर रहा, मेहनत कर रहा, तो जिहाद बिल इल्म हो सकता। कोई आदमी अपने नफ्स, शैतानी अपने नफ्स को तोड़कर नेकी का काम कर रहा है तो यहां पर भी जिहाद का इस्तेमाल होगा। अगर कोई आदमी किसी दुश्मन, कोई दुश्मन उसके सामने आ गया, उसकी जान पर आ गया, मारने पर आ गया, उतावला हो गया, तो वो आदमी अपनी जान की हिफाजत के लिए उससे मुकाबला कर रहा है, तो ये जिहाद है। इसी जिहाद को कुरान करीम के अंदर कई जगह पर इस्तेमाल किया है और इसी जिहाद को कुरान की इन्हीं आयतों को लेकर आजकल मीडिया वाले कुरान को बदनाम करते। हम उनको कहते हैं कि भाई कुरान में न लड़ाई है न तशद्दुद है। हाँ, कुरान करीम के अंदर लड़ाई और तशद्दुद की इजाजत तो नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़ने आए, अगर कोई घर से निकाले तो फिर उसको इजाजत है कि अपनी घर की हिफाजत करो, तो फिर उसको इजाजत है कि अपनी जान की हिफाजत करो। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। अल्लाह के नबी ने जंग कब शुरू की? 13 साल तक मक्का में रहे। कौन सा ऐसा जुल्म नहीं था जो सहाबाए किराम ने बर्दाश्त न की हो? कौन सी ऐसी परेशानी नहीं थी जो हजरत सहाबाए किराम ने बर्दाश्त न किया हो? इतने सारे जुल्म ढाए गए। अल्लाह के नबी का गुनाह क्या था? यही ना, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, कि अल्लाह एक है कामयाब हो जाओगे, कह लो। यही पैगाम था। क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कहना या कहलवाना? लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी को कितनी तकलीफ दी गई।
तकलीफ देने वाला कौन? अबू जहल। और 13 साल तक नबी ने एक लफ्ज तक नहीं कहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा अपनी पूरी जिंदगी में। हजरत बिलाल हबशी ने जब कलिमा पढ़ा, उनके जिस्म में तकलीफें दी गई, पत्थर डाला गया। हजरत खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु को अंगारों पर आग जलाकर, लकड़ियों में आग जलाकर ऊपर से डाल दिया जाता था और उनकी पीठ से चर्बी पिघल पिघल कर वो आग बुझ जाती थी। हजरत खब्बाब बिन अरत के साथ ये जुल्म किया गया। 60,000 मक्का वासियों के सामने में एक बूढ़ी औरत, 80 साल की एक बूढ़ी औरत बीबी सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को बीच से 2 लख्त कर दिया गया, बीच से चीर कर रख दिया गया। तब भी अल्लाह के नबी ने किसी के ऊपर तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, तब भी अल्लाह के नबी ने किसी के ऊपर ये नहीं कहा कि तलवार उठाओ, लड़ाई करो, मुकाबला करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का में जाते तो उनके ऊपर ये अबू जहल, इनके चेले उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा जुल्म करते। और जब पेट नहीं भरता तो उन्होंने एक मर्तबा ऐलान किया कि एक घाटी में, पहाड़ों के दोनों बीच में एक घाटी के अंदर नबी के, मोहम्मद के और इनके मानने वाले जितने भी सहाबा हैं, मर्द हैं, औरत हैं, उन सबको इसमें बंद कर दिया जाए, इनका बॉयकॉट करो। सबने बाइकाट किया मक्का वालों ने। अबू जहल के कहने पर 3 साल तक शेबे अबी तालिब में घाटी का नाम है, अल्लाह के नबी वहां पर रहे। खाने का सामान खत्म हो गया, आटा खत्म हो गए, आटे खत्म हो गए, रोटी नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, खजूर नहीं, घी नहीं कि अपने बच्चों को खिला दें। जो माए जिनके पास छोटे बच्चे थे, दूध पीने वाले बच्चे थे, माओ के सीने में दूध नहीं कि बच्चों के हलक में उतार दिया जाए। लेकिन तब भी ये जालिम लोग, इन्होंने बंदिश को खत्म नहीं किया था। अल्लाह के नबी तब भी कहते थे सब्र करो, सब्र करो। हजरत बिलाल हबशी को जब तड़पाया जाता तो अल्लाह के नबी देखकर कहते कि बिलाल सब्र करो। और आज ये मीडिया वाले बोलते हैं कि इस कुरान में जिहाद है, इस कुरान में लड़ाई है। हाँ, जिहाद है। जब आप मक्का से मदीना चले गए, जब मक्का से आपके घर को छोड़ने पर, आपके सहाबा के दौलत को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जब आप मदीना आए तो यहाँ मदीने पर भी चैन से न रहने देने की साजिशें रची। किसने? अबू जहल ने। तो अबू जहल पूरी ताकत के साथ अल्लाह के नबी के खात्मे के लिए आया। तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि मोहम्मद अब बस करो, अब मुकाबला करो इस जाहिल का। अबू जहल जाहिल था, अबू जहल जालिम था, हर तशद्दुद और हर जुल्म का इस्तेमाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस पर करने वाला था। तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत दी है, तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैदान कारजार में निकले हैं। अबू जहल 1000 फौज को लेकर आया, किस लिए? नबी को मिटाने के लिए। और नबी अपनी हिफाजत के लिए, अपनी बस्ती की हिफाजत के लिए अगर तलवार लेकर मैदान में निकला है तो मीडिया वालों के पेट में दर्द होता है कि नबी जिहादी थे। अरे जैसे महाभारत के मैदान में पांडवों ने कौरवों के जुल्म के खात्मे के लिए जंग की थी, लड़ाई की थी, वहां पाप नहीं था, वहां जंग, वहां जिहाद नहीं था, वो तो राक्षस को मारना था। और राक्षस को मारना हिंदू धर्म में पुण्य है, राक्षस को मारना। रुद्रवो गिरीवा एक मंत्र है, रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा अबा ब्रह्मा द्विषो जही तुम तूर्य तरुष्यता सत्यम विभाजनी। कि अगर कोई राक्षस आ जाए तो उस राक्षस से कौम को, समाज को बचाने के लिए अगर तलवार उठाने की नौबत आ जाए तो तलवार उठाई जा सकती है। हिंदू शास्त्रों में कई जगहों पर है और ये मीडिया वाले भी जानते हैं, लेकिन मीडिया वाले कहां पीछे पड़े? कुरान में। अरे कुरान तो इतनी बड़ी किताब है, अगर कोई बैठकर अकीदत के साथ टूटी हुई जुबान में भी अगर कोई कुरान की तिलावत करता, टूटी हुई जुबान में, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ऐसे करके पढ़ता है ना बहुत से आदमी,
जिसका नाजरा ठीक अच्छा नहीं है या रिकॉग्नाइजेशन में परेशानी हो रही है, प्रोनाउंसिएशन में, अदायगी में अटक अटक कर भी पढ़ता है, तो अल्लाह उस बंदे की अटक को देखकर पढ़ने को बहुत खुश होते हैं। आप तेजी से अच्छे अंदाज में पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, एक हर्फ पर 10 नेकी, एक नेकी 10 गुना अजर एक हर्फ पर। लेकिन अगर कोई बंदा अटक कर पढ़ता, अटक अटक कर, रुक रुक कर पढ़ता है, अटक जाता है, फिर दोबारा ठीक करता, फिर पढ़ता, फिर सही होती, फिर आगे जाता है, तो अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आती है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब इसके ऊपर एक हर्फ पर एक नहीं, एक हर्फ पर 10 नेकी यानी 20 नेकियां अता फरमाता है। ये कुरान है। हिंदू भाई भजन गाते हैं, हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्। हमारे यहाँ क्या अकीदा है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, कोई बच्चा बीमार है, इमाम साहब को बुलाते, इमाम साहब आइए जरा दम कर दीजिए, वो सूरह फातिहा पढ़ते हैं या आयतल कुर्सी पढ़ते हैं या मुआवज़तैन पढ़ते, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते, दम कर देते। हमारा अकीदा है कि इसमें शिफा है, पूरा कुरान शिफा है, लेकिन कुछ खास आयतें, कुछ मकबूल दुआएं हैं मसनून जो साबित हैं, उनको पढ़ते हैं, डबल फायदा होता है। देखिए, अगर किसी आदमी पर कोई जादू है, अगर किसी आदमी पर कोई असर है, तो मुआवज़तैन पढ़ दीजिए, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़िए, दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह अगर यकीन मजबूत है तो अल्लाह उसको शिफा देगा, तो उसको शिफा भी मिलेगी। लेकिन जो पढ़ा है जो आदमी, उसको पढ़ने का अलग से सवाब भी मिलता है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में जितने भी हरूफ हैं उनका अलग से सवाब मिलता है। यानी दो काम, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। अंग्रेजी का मुहावरा है कि एक तीर से दो निशाना। वक्त चूंकि काफी हो चुका है, हम भी अपनी बात समेटेंगे, लेकिन थोड़ा मजमून पूरा हो जाए। तो कुरान करीम पढ़कर किसी को दम करते हैं, तो एक तो फायदा ये कि उससे वो चीजें खत्म होती है, वो शिफा मिल जाती। दूसरी चीज ये कि नेकी मिलती। वेद पढ़ने में नहीं, बाइबल पढ़ने में नहीं, किसी और किताब को पढ़ने में नहीं। हिंदुओं का अकीदा है कि अगर कहीं पर कोई परेशानी आए तो हनुमान चालीसा पढ़ते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कहीं भूत देख लिया, कहीं चोर आ गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये पढ़ते, उनका अकीदा है। लेकिन पढ़ने पर उनको कोई पुण्य नहीं मिलता, कोई नेकी नहीं मिलती कि पढ़ेंगे तो नेकी मिलेगी, नहीं। ये सिर्फ कुरान के साथ खास, सिर्फ कुरान के साथ। तो कुरान ज्यादा से ज्यादा तिलावत करने की जरूरत है कि नहीं? हमारे बहुत सारे नौजवान कुरान करीम की तिलावत नहीं जानते। डेली आप अपने घर में कुरान करीम की कम से कम एक रुकू, एक सफा, एक पेज तिलावत करो। मुसलमानों, जादू से, शैतान से, जिन्नात, खबीस से, चुड़ैल से, इन सब से अल्लाह आपकी घर की हिफाजत करेगा। आप पैसा कमाते, मेहनत करते, घर में बरकत नहीं होती। लोग आते, एक मौलाना बहुत मेहनत करते हैं, दुआ कर दीजिए कुछ, ताकि हमारे घर के रिज्क में इजाफा हो जाए। आपको पहली बात तो जहन में बिठा लीजिए कि आपको उतना ही मिलेगा जितना आपके मुकद्दर में लिखा है। चाहे आप हिमालय पहाड़ चीर कर आ जाए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, रात और दिन मेहनत करें, आपके मेहनत के हिसाब से आपको उतनी मिलेगी जितनी आपके मुकद्दर में। लेकिन अगर बेबरकती होती है, अगर आप 500 रुपए कमाते हैं, तो अल्लाह आपको इसी में इतनी बरकत दे देगा कि आप उससे, वो आदमी से जो 1500 रुपए कमा कर लाता है, जितना काम 1500 रुपए कमाने वाला नहीं करता है एक दिन में, उतना काम आप 400-500 रुपए में अल्लाह करा देगा। इसी को बरकत बोलते हैं। और इसी को मेंटेन करने के लिए कुरान करीम के एक सूरत है, बता दे रहा हूं, पढ़िएगा। अगर यकीन कामिल हो तो सूरह वाक़िया
सूरह रहमान के बाद 27वें पारे के अंदर में जो सूरत है सूरह वाक़िया, डेली रात में बेहतर तो यह है कि मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद आप इस सूरत को पढ़िए। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा, आप पढ़िए, मामूल बना लीजिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था और वह फरमाते भी हैं कि जो आदमी रातों को सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसके घर के अंदर कभी रोटी, उसके घर के अंदर कभी भूखमरी, उसके घर के अंदर कभी फाका, उसके घर के अंदर कभी तंगदस्ती नहीं होगी। ये अल्लाह के नबी की हदीस है और अल्लाह के नबी की हदीस का मतलब ला शक और ला रैब है। जो अहादीस मुतवातिरा हैं, सही अहादीस हैं, उनका ये फरमान है, उनका ये अकीदा, उनके बारे में हमारा ये बातें सिर्फ जलसे तक महदूद नहीं होनी चाहिए, घरों में अप्लाई होनी चाहिए। जलसा जभी कामयाब होगा जब आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। 2 गुना मेहनत बढ़ जाएगी कि नहीं जनाब, हमने बहुत ज्यादा हमने हाफिज कुरान के मर्तबे के बारे में सुना। हाफिज कुरान के माँ बाप के सर में ऐसा रोशन ताज डाला जाएगा कि लोग कल क़यामत में पूछेंगे कि अल्लाह ये तो कोई बहुत बड़ा अल्लाह का वली नहीं था। तो अल्लाह उधर से आवाज आएगी कि अल्लाह का वली तो नहीं था, लेकिन इसने अपने बेटे को गुर्बत की हालत में भी हाफिज कुरान बनाया था और उन्हीं के एजाज और इकराम में ये इनके सर पर रोशन ताज पहनाया जा रहा। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि मुसलमानों, हाफिज कुरान अपने बच्चे को बनाइए, जो चीजें जरूरी है वो कीजिए। अगर अल्लाह आपकी हिफाजत नहीं करेगा तो फिर आप अल्लाह तबारक व ताला के सामने में वास्ता देकर अल्लाह तबारक व ताला के सामने में आप बोल सकते हैं कि अल्लाह, आपने कुरान में है कि बुराई और बेहयाई से आपकी नमाज रोकती है, मैं तो मुस्तकिल नमाज पढ़ता हो। आपके घर के अंदर तंगदस्ती है, सूरह वाक़िया पढ़िए और अल्लाह से वास्ता देकर दुआ कीजिए कि अल्लाह, अल्लाह के नबी की हदीस है, आपके प्यारे पैगंबर की हदीस है, ए अल्लाह मैंने उनकी बातों पर यकीन करते हुए पढ़ना शुरू किया है, मगर मेरे घर के अंदर फक्र फाका है, तंगदस्ती है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वास्ता देकर जो बात की जाती है, आप सबसे बड़ा वास्ता आपकी नेकी का है, अल्लाह तबारक व तआला की नजर में आपके काम का। लेकिन आज हम नमाज छोड़ते हैं, आज हम अपनी झूठ बोलते हैं, अपनी 24 घंटा जिंदगी के अंदर घरों के अंदर नमाज को तो ऐसे छोड़ देते। अजान की आवाज कान में आती है, पढ़ना तो दूर की बात, अजान का जवाब भी नहीं देते। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? फिर हमारी मस्जिदों पर, हमारे मदरसों पर बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? वरना अल्लाह तो बड़े बड़े बादशाहों को लपेट दिया। अब रहा भी आया था बड़ा बुलडोजर लेकर, काबतुल्लाह जिसका हम हज करते उसको ढाने के लिए आया था। लेकिन उस वक्त का ईमान का पहाड़ अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के नबी के दादा, उन्होंने कहा कि अब रहा तो इस मस्जिद को गिराने आया है, तुझे पता है ये मस्जिद किसकी है? अब्राहा ने कहा कि मक्का वालों की। कहा कि मक्का वाले की ये मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद अल्लाह की है, और जब मस्जिद अल्लाह की है तो अल्लाह तुझसे खुद मुकाबला करेगा। अब्राहा ने कहा कि मेरे पास बुलडोजर है, जैसा आज लाल बुजक्कर कहता है कि मेरे पास बुलडोजर है, डराता है बुलडोजर से। जिब्राइल अमीन से बड़ा बुलडोजर तेरे पास नहीं होगा। जिसने कौमे लूत को जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर ले जाकर उल्टा करके पलट दिया, फजअलना आलियहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूद, उनके ऊपर पत्थर बरसाया। है तुम्हारे किसी बुलडोजर में वो ताकत जो जमीन को, किसी बस्ती को उठाकर आसमान पर ले जाए, पटक दे? नहीं, ये बुलडोजर किसी के पास है तो अल्लाह के पास है। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत के सामने तुम्हारी बुलडोजर कोई काम नहीं आने वाली। तो अब्राहा को कहा अब्दुल मुत्तलिब ने के अब्राहा,
ऊंट मुझे दे दो, मेरा ऊंट है, तुमने ले रखा है, लेकिन इस घर का मालिक अल्लाह, अल्लाह हिफाजत करेगा। मेरे भाइयों, उसके पास एक बुलडोजर था, उसका नाम महमूद था, मतलब बहुत बड़ा हाथी था। यानी वो हाथी इतना ताकतवर था कि आपके इस पूरी बस्ती को तबाह करने के लिए वो अकेला हाथी काफी था, इतना ताकतवर था। उस वक्त तो कोई ये मौजूदा बुलडोजर जो पीले कलर का होता है, जेसीबी वगैरह की शक्ल में, वैसा नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस वक्त जानवर हुआ करते थे, उस वक्त तो मंजनीक हुआ करते थे। हाथी उसको स्पेशल लाया अबरहा ने, कैसे कि काबे की दीवार को तोड़ देंगे, ईंट को उठाकर, पत्थर को उठा उठा कर लेकर जाएंगे। जब उसने कोशिश की, शुरू की, हाथी को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो उसके बाद देखिए अल्लाह कैसे मदद करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पे ऊपर उन फौजों के ऊपर, अबरहा के लश्कर के ऊपर, छोटे छोटे चिड़िया को, तैरन अबाबील जिसको कुरान ने कहा, पूरी सूरत नाजिल हुई है। सूरह अलम तरा कैफ, सूरह फील के नाम से मशहूर है, पढ़िए। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक, क्या तुमने नहीं देखा कैसा किया तुम्हारे रब ने, बिअस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। चूंकि हाथी लेकर आया था अबरहा, बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। जो उनकी साजिशें थी, वो साजिशें तबाह और बर्बाद कर दी गई। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उनके ऊपर तैरन अबाबील, छोटी छोटी चिड़िया को झुंड की शक्ल में भेजा। और उन तमाम चिड़िया, छोटे एकदम बिल्कुल साइज में बहुत छोटे, उनके मुंह में, चोंच में एक पत्थर का टुकड़ा, दोनों पैर में एक एक, यानी एक चिड़िया के पास 3 टुकड़े थे पत्थर के, एक चोंच में, दोनों पैर में। वो पत्थर गिराता जिसके सर पर लगता, तफसीर इब्ने कसीर ने इसकी वजाहत ये की, जिसके सर पर वो पत्थर गिरता, उसका पूरा सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी को चीर कर और जमीन पर गाड़ देता था। इतनी ताकत थी उस पत्थर में। वो पत्थर नहीं था, वो अल्लाह के तरफ से गोली थी, गोली, AK-47 की गोली। इसी तैरन अबाबील के पत्थर को देखकर साइंसदानों ने बनाया है गोली बंदूक की। जिसके हाथ में वो पत्थर लगा, पूरा हाथ बर्बाद, अब बीमारी शुरू हो गई। जिसके पैर में लगा, पूरा पैर खत्म, बीमारी शुरू हो गई। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम, उनके ऊपर पत्थर बरसाए, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल, उनको खाए हुए भूसे के मानिंद कर दिया। जब आप किसी भैंस को, किसी गाय को आप कोई चारा डालते हैं, भूसा डालते हैं, भुस्सी डालते हैं उसमें, तो उसको देखते हैं कि खाने के बाद में वो कैसा कर देता, उसको एकदम बिल्कुल अधकचरा कर देता, इधर पड़ा हुआ उधर पड़ा हुआ। कितनी खतरनाक हालत को अल्लाह ने बयान किया। वरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकुल, खाए हुए भूसे के मानिंद कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों, बात यह आती है कि जब उस वक्त अल्लाह अपनी मस्जिद की हिफाजत कर सकता है, तो आज मस्जिद तोड़ी जा रही बुलडोजर के जरिए, मदरसे बंद किए जा रहे ताले लगाकर, तो आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं? अल्लाह की मदद के लिए 2 चीजें जरूरी है, एक ईमान मुकम्मल होना और एक नेक अमल का होना। जो उस वक्त में अबू तालिब के, अब्दुल मुत्तलिब के पास ईमान कामिल था, दीन इब्राहिमी पर अमल करते थे, अल्लाह के नबी के जन्म से 50 दिन पहले का वाकया है। और उस वक्त जो भी बुत परस्त भी थे, लेकिन जो नेक थे, दीनदार थे, वो मजबूत थे, पक्के थे। एक तो ईमान का मजबूत होना और एक नेक अमल का होना। आज मुसलमान नमाज तो पढ़ता नहीं है, तो मुसलमान नेक काम करने वाले में शुमार नहीं होगा, नेक काम में कमी है। आज मुसलमान झूठ बोलता है, चुगलखोरी करता है, मुसलमान शराब पीता है, मुसलमान जुआ खेलता है, मुसलमान बेईमानी करता है, मुसलमान किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा कर लेता है, मुसलमान गीबत करता है। हमारे क्या गांव समाज के अंदर में ग्रुप लोन नहीं चल रहे? क्या ये सूद नहीं है? सूद का
कितना खतरनाक गुनाह है। नमाज छोड़ने पर अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं जंग करूंगा, लेकिन सूद इतना बड़ा पाप है। अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है कि अगर तुमने सूद खाना बंद नहीं किया तो फइल्लम तफअलू फाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, आओ जंग के मैदान में जंग के लिए तैयार हो जाओ। सूद खाना बंद नहीं किया। ये जो बंधन बैंक वाला हम लोगों को, माँ बहनों को जो ग्रुप बना करके लोन देता है ना, ये आपके ईमान को डैमेज कर रहा है। अगर आपकी तंगदस्ती है तो घर की खिड़की बेच दीजिए, लेकिन कभी भी सूद मत खाइए। हमारा नौजवान शराब पीता, नमाज छोड़ता। जब हम नेक अमल करेंगे नहीं तो हमारी मस्जिदें शहीद होंगी, हमारे मदरसे टूटेंगे, अल्लाह की तरफ से कोई नुसरत और मदद भी नहीं आएगी। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि काफ़ी हो चुका है और ठंड है और तरतीबी निज़ाम शायद आपके यहाँ जलसों का 1 बजे 12 बजे तक ख़त्म भी हो जाता है, 1:30 बजने को है और फिर ठंड भी हो गई है, 2-4 लोग ही बैठे हैं। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस कुरान से बेपनाह मोहब्बत फरमाए। जो भी बातें आपके इस जलसे के माध्यम से कही गई है, उन तमाम बातों पर आपको भी और हमको भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस गाँव के अंदर खुशहाली पैदा फरमाए, इस जलसे के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमाए। माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए, उस पर आप लोग फोकस कीजिए। इंशाअल्लाह यही बच्चा आपके लिए हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया होगा। माँ की बड़ी जिम्मेदारी होती है। पंडित दयानंद सरस्वती जी एक बहुत बड़ा महापुरुष था, महापुरुष के महाबेवकूफ था वो, लेकिन उसने एक बहुत अच्छी बात कही अपनी किताब में, मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वेदा। आदमी को बड़ा बनाना हो तो माँ की मेहनत जरूरी, सबसे पहले माँ की मेहनत, माँ की मेहनत, मात्रमान पित्रमान, माँ की मेहनत जरूरी, फिर बाप की मेहनत, फिर उस्ताद की मेहनत। लेकिन बच्चा 2 साल की उम्र का हो जाए तो माँ उस पर तरबियत शुरू करे। 2 साल क्या, 1 साल से दूध पिलाते ही तरबियत शुरू करे। बच्चा सुनता है, बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन बच्चा अगर माँ के गोद में हो तो बच्चा सुनता है, वो रिएक्ट नहीं कर सकता लेकिन सुनता है। तो माँ अपने दूध पिलाने से, गोद से ही उसकी तरबियत शुरू कर सकती। सूरह फातिहा पढ़कर सुना, दुआ पढ़कर सुना, बच्चा सुनेगा, याद करेगा। हमारा बच्चा है 2.5 महीने का, 2.5 साल का नहीं, आप सूरह यासीन, ये सूरह आयतुल कुर्सी सुन लीजिए। हम आज ही उसको हॉस्पिटल लेकर गए, यहाँ जलसे में आने से पहले गाड़ी में बैठे वो अपनी टूटी हुई जुबान से सफर की दुआ सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा पढ़ती, पूरे एकदम पूरी दुआ पढ़ती, हालांकि उसने कभी कोई किताब देखी नहीं। क्यों? माँ याद कराती, याद कर लेती। बच्चे का जहन बिल्कुल साफ कोरे कागज जैसा है। आप जो पढ़ेंगे, जो बोलेंगे, बच्चा उसको रिपीट करेगा। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा, मात्रमान, माँ की तरबियत, फिर बाप की तरबियत। फिर बच्चा जब 4-5 साल का हो जाए, बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे को ले तालीमी इदारे में पहुंचाए, मकतब में पहुंचाए, मदरसा तालीमुल कुरान में पहुंचाए कि चलो बेटा कुरान पढ़ना, हाफिज बनना, बाप लेकर जाए। अब जब वहां चला गया बच्चा, पित्रमान चार्यावान, अब वहां पर मदरसे में अब चार्यावान की जिम्मेदारी, यानी टीचर की जिम्मेदारी, वहां से टीचर की जिम्मेदारी शुरू होती। टीचर अगर ढंग का मिल जाए तो बच्चे को हीरा बना दिया जाता है। इसीलिए जापान और जर्मनी के अंदर टीचर को वो चीजें, वो इज्जत दी जाती है जो वहां के राष्ट्रपति को नहीं दी जाती। हमारे भारत के अंदर वो वहां टीचर को दी जाती। हमारे यहाँ तो टीचर को गाय बैल भैंस की तरह मारते। मदरसे में जो पढ़ाते हैं हाफिज साहब, मौलाना साहब या कोई मास्टर साहब, उनको फीस भी नहीं देते, पैसा भी नहीं देते। अरे मौलाना साहब बाद में लीजिएगा, योगी जी की अम्मा काट काट कर खाएंगे, बैल का गोश्त खाते हैं, योगी जी की अम्मा है, गाय माता है ना योगी जी की, हम उसको काट के खाते हैं। उसको काट के खाने में खूब पैसा खर्चा करेंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में 200-250 रुपए स्कूल में या मकतब के असातिज़ा को नहीं देते। गलत बात। 300-400-500 रुपए अगर हर महीने में हम किसी मकतब में, किसी मदरसे में देंगे तो पढ़ाने वाले को आसानी होगी।
मदरसा तरक्की करेगा। मांस मछली कम कर देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाए, उसमें आपका बच्चा भी तो पढ़ेगा ना। तो इसीलिए टीचर की मदद हम सबको करनी। कोई भी तालीमी इदारा है, मकतब है, मदरसा है, आंख बंद कर आए हाफिज साहब बच्चा पढ़ रहा, आपका बच्चा नहीं भी पढ़ रहा, बच्चा नहीं है तब भी आपका एक हाफिज साहब ले लीजिए, 1000 रुपए रसीद काटिए, बच्चा पढ़ता है यहाँ पर। अरे हाफिज कुरान, अगर आपके 1000 रुपए के खर्च से हाफिज कुरान बना तो उन 10 लोगों में आपका भी नाम होगा, जिसको कल कयामत में वह हाफिज कुरान जहन्नम से उठा